हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लासी के युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था, जिसमें अगर देखा जाए किसके किसके मध्य लड़ा गया था तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का अगर परिणाम देखा जाए तो अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। अगर देखा जाए यहीं से अंग्रेज का नींव पड़ जाता है भारत में, ब्रिटिश राज साम्राज्य का नींव पड़ता है यहीं पर। अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे, बक्सर का युद्ध के बारे में। 22 अक्टूबर 1964 को यह युद्ध संपन्न होता। इस युद्ध को अगर देखें तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें अगर देखा जाए परिणाम में क्या हुआ था, अंग्रेज में फिर से विजयी हो गए थे। अगर देखा जाए तो यहीं से अंग्रेज का वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाता है बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध ही निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें हमारे अंग्रेज साम्राज्य का यहीं से पूरा नींव स्थापित हो जाता है, वास्तविक नींव। आगे बात करेंगे तो इलाहाबाद की संधि करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। फिर इलाहाबाद प्रथम संधि की बात कर लेंगे तो शाह आलम द्वितीय से करते हैं। 12 अगस्त 1765 को ये प्रथम संधि करते हैं शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव। द्वितीय संधि की बात कर लेंगे इलाहाबाद की तो शुजाउद्दौला से करते हैं 16 अगस्त 1765 को। तो याद रखना, बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियाँ करते हैं एक एक करके। पहले इलाहाबाद प्रथम की संधि करेंगे शाह आलम द्वितीय से और इलाहाबाद द्वितीय की संधि करेंगे शुजाउद्दौला से। अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे कर्नाटक युद्ध का। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में ये युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम युद्ध की बात कर लेंगे तो 1746 से 48 के मध्य में ये चला था। अगर इसका युद्ध का कारण क्या था तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण ये युद्ध हुआ था। इसमें संधि होती है एक्स-ला-रेपल्ले का संधि होती है, जो कि 1748 में संधि होती है। ये युद्ध देखा जाए अनिर्णायक रहता है, इसलिए संधि कर लेते हैं अंग्रेज। आगे बात करेंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो 1749 से 54 के मध्य में लड़ा गया था। इसमें भी देखा जाए तो कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। इसमें संधि करते हैं पांडिचेरी की संधि करते हैं, जो कि 1755 ईस्वी में करते हैं। इसमें अंग्रेज मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। तो याद रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि करते हैं, जो कि 1755 में करते हैं। आगे बात करेंगे तृतीय युद्ध के बारे में कर्नाटक। इसमें सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक कारण था, जो कि इसका युद्ध का इसमें संधि होता है पेरिस की संधि होती है, जो कि 1763 में इसमें संधि होती है। फ्रांस इसमें पराजय होते हैं। आगे बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1767 से 1769 के मध्य में युद्ध चला था। इसमें देखेंगे तो मैसूर का शासक हमारा हैदर अली थे और इसमें देखेंगे बंगाल के गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड बेरेस्टल थे। इसमें भी संधि होती है, मद्रास की संधि करते हैं 1769 में। आगे बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो 1780 से 1784 के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें मैसूर के शासक हैदर अली ही रहते हैं और बंगाल का गवर्नर जो चेंज हो जाता है वारेन हेस्टिंग आते हैं। इसमें मंगलौर की संधि करते हैं 1784 ईस्वी में और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करेंगे आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध के बारे में। 1790 से 92 के मध्य में चला था। इसमें मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। गवर्नर की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था और संधि की बात करें श्रीरंगपट्टनम संधि होती है इसमें, जो कि 1792 में होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1799 में होता है, जो कि इसमें शासक की बात करेंगे मैसूर का तो टीपू सुल्तान रहता है और बंगाल का गवर्नर कौन होता है तो लॉर्ड वेलेस्ली होता है। इसमें क्या होता है, मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है जब। तो ये रहा हमारा आंग्ल मैसूर का युद्ध के बारे में, जो कि मैंने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।